किसान भाइयों, कल हमने इसमें 5 ट्रॉली गोबर की खाद डाली है और ये 5 ट्रॉली खाद मॉल को ख़रीदा था। और ये 5 ट्रॉली 1500 रुपये ट्रॉली के हिसाब से ख़रीदा गया और 600 रुपये ट्रॉली लेबर का खर्चा आया, क्योंकि 5 ट्रॉली के 5 आदमी थे। 3000 रुपये कल शाम लेकर गए। उन्होंने गैला गैली खाद भी भर के यहाँ डाला और फलाया भी। 5 ट्रॉली खाद डाल के फला दिया गया। बबलू ट्रैक्टर चला रहा था। तो ये कल का खर्चा लगा लीजिए आप। 75 और 3 10,500 रुपये आया और 3000 पलाव वगैरह का था। 2000 कंप्यूटर मान जाएगा। 5 6 16,500 रुपये खर्चा इस पे आ चुका है अब तक। और आगे क्या होगा, क्या डाला जाएगा। 1200 रुपये का एक मैं गेहूँ का कट्टा लाया 40 किलो का, वो भी इसमें जुड़ेगा। कल एक 800 कुछ रुपये का प्लस एक बूस्टर था गेहूँ में डालने का, और एक और पाउच था जो इसको ट्रीट करते हैं, तो 1400 कुछ का कल मैं इसके लिए लाया। 1400 और 1200 का बीज, 2600 रुपये का भी इसमें भी और लगेगा। और आज इसकी ये पन्नी पड़ी जगह जगह, ये चुक के इसमें रूटावेटर निकाला जाएगा 2 बार, फिर गेहूँ बखेरा जाएगा। ये मान लीजिए इतना खर्चा आ जाएगा जैसे हमने 2000 रुपये बीघा 2000 रुपये कुंटल गेहूँ मोल ख़रीद लिया हो। अगर इसमें गेहूँ ना बो के हम खेत तैयार करते और गन्ना बोते फरवरी में, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि गेहूँ का गन्ना इतना बढ़िया नहीं होता। 2000 रुपये कुंटल की तो हमें लागत अभी आ गई, और फिर 2000 रुपये कुंटल की जो है पैदावार घटी है। सामने जो गेहूँ का गन्ना है, इसमें जो फागण का गन्ना होता है, कम से कम 10 कुंटल का 3 साढ़े 3000 रुपये बीघा का लॉस रहता है। तो मेरे भाइयों, अगला जो खेत है हमारा, हम और गेहूँ नहीं बोएंगे, उसको तैयार करके फागण का गन्ना बोएंगे। देखो किसान को क्या बचता है, सिर्फ ये है कि हिल्ला लगा रहा है, अपनी जजाद है जो संभालनी है। बाकी जो इसे छोड़ गया, जिस पे नहीं थी, वो ज़्यादा तरक्की कर गई। उनके घर भी बहुत सुंदर हैं और उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुछ निकम्मे हैं जो बिना ज़मीन के भी बेकार हैं और ज़मीन वाले भी बेकार हैं। सभी किसान कामयाब नहीं। तो भाइयों, किसान खेती तो करे, लेकिन सोच समझ कर अपना हिसाब लगा कर करे। अब बताओ, लागत नहीं लगाते तो अगली फसल जो है गन्ने की वो जोर नहीं लगाएगी। अब ये जो लागत लगाई गई है इतनी, मल्चर से पत्ती चोती गई इस खेत में, पलाव से मट्टी पलटी गई, फिर कंप्यूटर मांझे से प्रेस लगाई गई, अब गोबर की खाद डाली गई। क्योंकि ये गोबर की खाद गेहूँ काटने के बाद में ना तो लेबर मिलती उस टाइम फसल की कटाई शुरू होती है, और ना ही किसान को गर्मी में समय मिलता वो अपनी फसल संगवाए या इस काम में लगे। तो लिहाजा हमने तो ये काम अभी निपटा दिया। गेहूँ कटने के तुरंत बाद इसमें जुताई कर एकदम गन्ना बो दिया जाएगा। बस हम अपने खाने लायक यही 3.25 बीघे रखेंगे। 12-14 कुंटल जो भी होगा हमारे लिए काफ़ी है। हमें बिक्री के लिए गेहूँ नहीं बोना, क्योंकि दुर्गति हो रही है, बाज़ार में रेट नहीं है। मान लिया इतनी लागत लगा दें तो फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा नहीं। और मेरी किसान भाइयों से राय है, निवेदन है कि देखो, जिसका गन्ना फैक्ट्री जा रहा, वो तो चलो उसे फिर भी खर्चा काट के 50-60 रुपये कुंटल ही बच पा रहा है, क्योंकि खर्चे बहुत होगी। ठेकेदार 50 रुपये कुंटल से कम नहीं पड़ता, उसका खाना खर्चा ठहरने का सब लगा लो, साल भर की लागत लगा लो, परवरिश, बिजली के बिल, पानी, सिंचाई, मोटर, समरसेबिल, मतलब इतने खर्चे हैं। और जो भाई कलेसरों में गन्ना डाल रहे हैं 220 के भाव, तो मेरा उनसे निवेदन है थोड़ी फसल चेंज कर लें।
या वो थोड़ी दूसरी फसल बोलें, क्योंकि वे अगर थोड़ा गन्ना कम करेंगे तो कलेश्वर का भाव ज़रूर बढ़ेगा। गन्ना कम रहेगा तो वर्ल्ड वार, गन्ना वार छिड़ेगी इनकी। कलेश्वर वाला रेट बढ़ाएगा क्योंकि उसे पाड़ना तो है नहीं। और जो किसान मिल पे डाल रहे हैं उनकी भी मांग बढ़ेगी। उधर मिल वाले अपनी यूनियन, अपनी एकता भूल के टुकड़ा डाल लेंगे, क्योंकि उसे भी 6 महीने का सीज़न पूरा करना है। और ये लगा लो 1-1.25 लाख कुंटल रोज़ की उनकी पेड़ है। भाइयों, मैं आपको गेहूं के, गन्ने का और फागण के का अंतर दिखाता हूँ। इसमें हमने इतनी डोज डाल दी, हापुड़ से हम कैल्शियम भी लेकर आए। एक हमारे मित्र हैं सूदना वाले हरेंद्र जी, उन्होंने 2 कट्टे दिलवाए और वाकई ही असर आया कैल्शियम डालने का। अब ये देखिए 3-3 बंधाई होगी इसकी। ये ऐसा खड़ा है, गन्ना बारीक है क्योंकि गेहूं का बारीक ही होता है ज़्यादातर। अब मैं आपको फागण का गन्ना दिखाता हूँ। भाइयों, ये मैं फागण के गन्ने पे आ गया हूँ। इस गन्ने की लंबाई भी ज़्यादा है और मोटाई भी ज़्यादा है। ये देखिए गन्ने की मोटाई ज़्यादा है। इतनी मोटाई गेहूं वाले गन्ने की नहीं होती। तो अगर इसमें 10 कुंटल का भी अंतर आया तो 3-3.5 हज़ार रुपये माइनस में है। और इसमें फागण के में लागत कम लगती है गेहूं के गन्ने के मुकाबले। तो इसलिए हमने आपका एक खेत दूसरे खेत में गेहूं का लालच ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब हमारा गन्ना मिल पे जा रहा है, हमारा बॉन्ड है, तो हमें गन्ना ही ठीक है गेहूं के मुकाबले। ये देखिए फागण का गन्ना है। ये भी हमने तीसरी बार बंधवा दिया, 2 मेढों की मेड़ लगवा दी। अब आगे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। गौर से देखिए, ब्यांत भी ज़्यादा है इसमें। और ये हमारी पेडी है जी पोगो की। भाइयों, पोगा छोड़ना बहुत बढ़िया है। ये दूसरे की थी, पिछले साल पौधा था। अब इसका गन्ना देखिए आप, मोटाई और ऊंचाई देखिए। अब जैसे ये पोगा है, अब ठेकेदार छोड़ नहीं रहा, वरना अगर ये पोगे छूट जाए ना, इनको ना तो पाला असर करेगा और ना वैसा कुछ नुकसान होगा। तो पोगा अगर आप छुड़वा लें तो बहुत कम लागत में ही गन्ना होता है भाइयों। लेकिन क्या करें, बहुत ही कम किसान है जो पोगा छुड़वा पाते हैं। अब देखिए ये मेढा अगर ऐसे छूट जाएगा तो ये फ्री फंड का है। भाइयों, जैसे ही गेहूं कटेंगे टोटल लागत आएगी। मैं एक चार्ट बना के दूंगा इसका। इसमें हमें कितना गन्ना गेहूं पैदा हुआ और कितना खर्चा आया। किसान की अपनी मजदूरी, मेहनत तो लगती नहीं। पुनीत ने इसका दोहरा बनाया, 2 दिन लगा रहा वो, लेकिन किसान का तो अपना हिसाब है ही नहीं। मैं आपको एक अंतर और दिखाता हूँ। जब फैक्ट्री मई में बंद हुई तब ये पेडी कटी थी। इसमें बहुत लागत लगाई। ये हमारे भाई का खेत है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया पेडी में जो आना चाहिए था। ये देखिए कितनी हल्की रहेगी ये, बहुत लागत लगाने के बाद है। और ये पेडी हमारी समय पर कट की थी मार्च में। कुछ पोगे भी छोड़ दिए थे हमने। इसमें देखिए गन्ना, इसमें तकड़ा है तो बहुत फ़र्क है। ये देखिए आप। तो भाइयों, समय पर ही खेती होनी चाहिए। जितनी फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री लेट कर दी, सीज़न बढ़ा दिया, उतना ही किसान को नुकसान है। फैक्ट्री दिसंबर में स्टार्ट हो या नवंबर में हो जाए और मार्च में बंद हो जाए तो अगली पैदावार बढ़िया होती है गन्ने की। भाइयों, ये भी हमारी गेहूं की है दोनों खेतों में। इनमें इतनी डोज लगा दी हमने, अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 पैसा नहीं बच रहा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मन करता है हमारी फसल अच्छी हो, गांव वालों को तकड़ी दिखाई दे,
क्योंकि जिस किसान की फसल अच्छी नहीं होती, टटेर सी खड़ी रहे, तो गांव वाले उसे नसीहत देते हैं, ससुरा नसेद है, पियो पड़ा रहे, टाइम नहीं है, साला बालकों को भूख के मारेगा, यानी क्या क्या कहते हैं। तो ये भी है, फसल अच्छी होगी सभी वाह वाह करते हैं, चाहे बचो या ना बचो। ये देख लीजिए। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अभी मैं एक खेत और दिखाता हूँ आपको पेडी का। भाइयों ये दूसरा खेत है हमारा, ये देखिए इसकी पेडी जा चुकी है। आज 10 दिसंबर 2020 है। इसमें हम गेहूँ नहीं बोएंगे, हमने प्रोग्राम त्याग दिया। कारण क्या है, लागत बहुत है, फिर पेडी अगली जो फसल है वो अच्छी नहीं होती। इस पे भी हम ये पत्ती कुछ तो लोगों ने ठा ली, जिसको पशुओं के नीचे काट कर डालनी है, कुछ चारे में लेगी जिनके पास अगोड़ा नहीं है। तो ये जितनी भी फैलेगी इसको हम रूटावेटर से जोतेंगे, मल्चर नहीं चलाएंगे। देखते हैं कई मेरे भाइयों ने कमेंट किया है कि रूटावेटर भी पत्ती जोत देता है। इसको 3-4 बार जोतने के बाद में फिर मिट्टी पलटी जाएगी पलाव से, फिर कंप्यूटर मांझा। इसका हम फरवरी मार्च में गन्ना बोएंगे ट्रंच विधि का। और भाइयों 3 तरीके से बोएंगे, क्योंकि गेहूं का तो बहुत लेट हो जा। वैसे कायदे में ट्रंच विधि का गन्ना असोज में बोना चाहिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने में। लेकिन क्या करें, अब असोज के लिए कोई खाली नहीं है। इसमें हम कोशिश करेंगे फरवरी में। एक तो अवतार सिंह के द्वारा जो खड़ा बोया था 1 आंख का, वो भी तरीका अच्छा लगा, वो भी बोएंगे। 1 आंख का भी बोएंगे पट, मतलब, और कुछ चौड़ाई का भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 36 इंच पे भी बोएंगे आपका, और 45 इंच भी, और 60 इंच। 3 तरीके से गन्ना बोना है। देखते हैं प्रयोग कौन सा सफल होता है। वो तो खैर आपके सामने रहेगी वीडियो, जो भी हम करेंगे। नमस्कार।